नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त उपेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RMD ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो फिजिक्स का सिलेबस है बिहार बोर्ड के लिए, उसको समझने वाले हैं। देखेंगे कि कहां से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है, किस यूनिट से सबसे ज़्यादा अंक पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, फिर सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, प्रैक्टिकल कितना नंबर का रहता है, फिर रिटन एग्जाम रहता है वो कितना अंक का रहता है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, जो हमारा बिहार बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो टोटल 100 अंक का है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो फिजिक्स से 100 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अब जो हमारा 100 अंक रहता है 2 भाग में डिवाइड रहता है, यानी 2 भाग में बटा रहता है। एक तो होता है रिटन एग्जाम यानी लिखने वाला एग्जाम, और एक होता है प्रैक्टिकल एग्जाम जो स्कूल और कॉलेज के द्वारा मिलता है। अब देखिए, जो रिटन एग्जाम होता है ये भी 2 भाग में बटा रहता है। कौन कौन सा? तो देखिए, यहाँ पे एक वो हो गया सब्जेक्टिव और एक पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव। और ये जो भी प्रश्न रहते हैं ये 50-50% रहते हैं, यानी कि 50% कितना, यानी कि 50% रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50% रहेगा सब्जेक्टिव, ठीक है। अब जो आपको 50% मिलेगा ऑब्जेक्टिव, उसका भी दुगना प्रश्न रहेगा। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 10th में एग्जाम दिए होंगे आप लोग, तो वहाँ पे आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव दिया जाता था, ठीक है। उसमें से आपको 50 बनाना ही रहता था। तो इसी प्रकार इसमें भी है, 12th में भी, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आपको 35 अंक का सब्जेक्टिव बनाने के लिए बोला गया है तो आपको 70 अंक का सब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। और 35 अंक का जो ऑब्जेक्टिव है बनाने के लिए तो आपको 70 अंक का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। समझ में आ गया? अब देखिए, जो सब्जेक्टिव रहता है 35 अंक का वो भी 2 भाग में बटा रहता है। एक तो होता है 2 अंकीय प्रश्न और एक होता है 5 अंकीय प्रश्न। तो आप लोग सोच रहे हैं सर 2 अंकीय प्रश्न कितने रहते हैं और 5 अंकीय प्रश्न कितने रहते हैं? तो देखिए, जो 2 अंकीय प्रश्न रहता है वो 20 को टोटल रहता है, जिसमें से आपको बनाना है 10 गो। समझ में आ गया ना? आपको चुन चुन के बनाना है। 20 गो रहेगा तो उसमें से आपको 10 का ही उत्तर देना है, ठीक है। वो कितना का रहेगा? तो 20 अंक का रहेगा। फिर इसी प्रकार 5 अंकीय प्रश्न है, वो 6 गो रहेगा, जिसमें से आपको बनाना है 3 गो, तो आपको मिलेगा 15 नंबर। यानी कि 5 अंकीय में जो प्रत्येक रहता है वो कितने अंक का रहता है? 5 अंक रहता है, जिसको बोलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हो गया कितना? 20 और प्लस 15, ये हो गया सब्जेक्टिव यानी 35 और प्लस 35 ऑब्जेक्टिव 70 हो गया, और प्लस 30 रिटेन एग्जाम, ठीक है। हो गया पूरा 100। समझ में आ गया? तो 100 नंबर का रहता है। अब चलिए जानते हैं कि किस यूनिट से सबसे ज़्यादा अंक का प्रश्न पूछता है और किस यूनिट से कितना कितना अंक का प्रश्न पूछता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो 12th के अंदर हमारे फिजिक्स है वो 10 यूनिट में डिवाइड होता है। जो 12th का फिजिक्स का सिलेबस होता है वो 10 यूनिट में डिवाइड होता है, यानी बटा रहता है, ठीक है। जिसमें से यूनिट 1 है स्थिर वैद्युतिकी, ये कितना नंबर का पूछा जाता है? तो ये 8 अंक का पूछा जाता है। यूनिट दूसरा काची है, दूसरा यूनिट तो विद्युत धारा, ये कितना अंक का पूछा जाता है? तो 7 अंक का, ठीक है। उसके बाद अगला है धारा की चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक, ये कितना का पूछा जाता है? तो 8 अंक का, ठीक है। उसके बाद अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये कितना अंक का पूछा जाता है? तो 8 अंक का, ठीक है। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये कितना अंक का पूछा जाता है? तो ये 3 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो प्रकाशिकी होता है वो कितना अंक का पूछा जाता है? तो होता है 14 अंक का। और सबसे ज़्यादा जो होता है इसी यानी प्रकाशिकी से ही पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रकाशिकी से ही प्रश्न पूछा जाता है, यानी 14 अंक का पूछा जाता है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर का रहता है, ठीक है। इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब देखिए, अगला है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इससे कितना अंक का पूछा जाता है? तो 4 अंक। अब परमाणु और नाभिक जो होता है उससे कितना का पूछा जाता है? तो 6 अंक का, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है उससे कितना अंक का पूछा जाता है? तो 7 अंक का। जो संचार व्यवस्था है वो कितना अंक का पूछा जाता है? तो 5 अंक का, ठीक है। इन टोटल कितना अंक का हो गया? तो 70 अंक का। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, ताकि वो भी फिजिक्स के सिलेबस को जान सके और अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।